हेलो 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 नहीं आवाज ही नहीं बंद है दोनों बंद हेलो 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 अरे मेरे भाइयों, अगर इतना ही जोश और जज्बा था तो हमको जीत के जश्न में ही बुला लेते। यहां हम कोई प्रचार करने नहीं, हम तो ऐसा लग रहा है कि जीत का जश्न मनाने के लिए आए हैं। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि आप लोगों ने कई सालों से इस दिन का इंतजार किया था। मैं असद साहब को बार बार ये कहता था कि असद साहब, अगर हम मध्य प्रदेश जाएंगे तो सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश के अंदर मजलिस को चाहने वाले मिलेंगे तो वो हमारे बुरहानपुर के अंदर मिलेंगे। और मैं जो बात कहता था वो आज सच साबित हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कितने सालों से ये सोच रहे थे कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, और अब हम आपको ये बोलने के लिए आए हैं कि मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा और ये दोनों की वाट लगा के जाऊंगा। ये दोनों मतलब ये दोनों कैंडिडेट्स नहीं, इसकी भी और उसकी भी, दोनों की। बहुत हो गया ऐरे गैरों के लिए, अब अपनी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो हालात है ये देखते हुए मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं मध्य प्रदेश में खड़ा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सभा हैदराबाद में हो रही है या औरंगाबाद के अंदर हो रही है। अरे ये देखकर तो इतना यकीन हो गया कि हमारे काउंसिलर्स तो आएंगे आएंगे, आने वाले वक्त के अंदर बुरहानपुर इंशाअल्लाह एमएलए भी देगा और एमपी भी देगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब बुरहानपुर के अंदर हम आए तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं असद साहब से एक बात कह रहा था कि अगर आज इस मुल्क के अंदर अगर आपने नौजवानों के अंदर एक तब्दीली लेकर आए हैं तो वो तब्दीली ये है कि इनके अंदर एक यकीन पैदा किए हैं, इनके अंदर एक भरोसा पैदा किए हैं, इनके अंदर एक सोच पैदा किए हैं, इनके अंदर एक ताकत पैदा किए हैं। और वो ताकत ये है कि तुम मुझे ताकत दो, मैं अच्छे अच्छों के सामने खड़े रहूंगा, नरेंद्र मोदी की आंख में आंखें डालकर सवाल करूंगा। लोग बोलते थे ये एक ही एमपी है हैदराबाद का, एक से दूसरा होगा नहीं, अब अकेले नहीं है, मैं भी हूं वहां पर। पहले असद साहब जब पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे तो पीछे से कोई भाजपा वाला उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलता था, उन्हें बैठने के लिए कहता था। लेकिन जब हम दो चले गए हैं, जब असद साहब कुछ बोलते हैं तो पीछे से मैं बोलता हूं, अरे बैठ बे बैठ। देखिए, हमें पुलिस डिपार्टमेंट का भी पूरा ताउन करना है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के ताउन से ही आज इतनी बड़ी जो महफिल सजाई गई है।
वो महफिल के अंदर कोई दाग धब्बा न लगे, इसीलिए आप लोगों के जोश को देखते हुए अब मैं जिनका इंतजार आपको इतने सालों से था, वो घड़ी आ गई है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए हिंदुस्तान का इकलौता शेर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार इमरान हुसैन साहब, सदर शहर ज़हीरुद्दीन शेख साहब, सोहेल साहब जो मेयर के कैंडिडेट हैं, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बुरहानपुर में 14 उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबात में हैं, जिसमें वार्ड नंबर 2 से रफ़ीक अहमद साहब, वार्ड नंबर 4 से संगीता बाई तापड़े हमारी बहन, वार्ड नंबर 12 से नजमा बानू साहिबा, वार्ड नंबर 15 से फहमीदा बी साहिबा, वार्ड नंबर 18 से ज़हीरुद्दीन शेख साहब, 19 से रहीमुल्लाह साहब, 23 से फरजाना बेगम साहिबा, 24 से अफसाना बानो साहिबा, 25 से मुमताज़ हुसैन साहिब, 29 से परवीन बानो साहिबा, 31 से शबाना बेगम, 32 से मोहम्मद सुल्तान, 33 से राना बेगम, और वार्ड नंबर 39 से अनीसुर रहमान साहब। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 6 तारीख के दिन आप तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट देकर मजलिस की क़ियादत को बुरहानपुर में कामयाब करिए, और यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आपकी एक लीडरशिप को पैदा करिए। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में शिरकत की। आपका ये जोश, वलवला और आपकी मोहब्बत देखकर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। मैं सिर्फ आपसे इतना अर्ज करना चाहूँगा कि आप 6 जुलाई को इसी तरह, इसी जोश और जज्बे को बरकरार रखते हुए आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग का निशान है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बुरहानपुर को आने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया। ये वो सरजमीन जिसको हजरत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब किया गया, ये वो बुरहानपुर की सरजमीन जहां पर काला ताजमहल भी है और मौजूदा ताजमहल का डिजाइन भी यहीं पर बनाया गया था। ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है, तौहीद परस्तों की सरजमीन है। मैं आप तमाम को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि ये बल्दिया का इलेक्शन है और बुरहानपुर में आप यहाँ पर आबादी 7.5 लाख की है, और 7.5 लाख की आबादी के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 16 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं। बहुत से मसाइल हैं। यहाँ का बजट जो सोहेल साहब ने हमको बताया कि करीब
5 अरब 36 करोड़ रुपए का बजट है और सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ एक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि भाजपा और कांग्रेस को आप शिकस्त देकर मंदलिस के 14 उम्मीदवार और मेयर की सीट से बुरहानपुर से मंदलिस को कामयाब करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मंदलिस को कामयाबी हासिल होगी। नौजवानों को मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि आप यहां पर जरूर आए हैं, मगर याद रखिए सिर्फ यहां पर आकर अगर आप पोलिंग के दिन सुबह में नहीं निकलेंगे तो आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब नहीं हो सकती है। तो नौजवानों, मैं आपको एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि 6 जुलाई के दिन आप ना सिर्फ अपना वोट डालने जाएंगे बल्कि आप अपने साथ अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने अफराद खानदान सबको साथ लेकर आप पोलिंग बूथ को जाकर वोट डालेंगे। आप जाएंगे ना वोट डालने? आप अपने पूरे अफराद खानदान फैमिली को लेकर जाएंगे? तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मंदलिस के उम्मीदवार हैं, आप मेयर के कैंडिडेट हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है कि सुबह सुबह आप अपने घर से निकलेंगे। उस दिन आप नमाज फजर पढ़कर फौरन पोलिंग बूथ को जाएंगे, पूरा पुरअमन रखेंगे, अमन को मजबूत करेंगे और मंदलिस को कामयाबी से हम किनार करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताने आया हूं कि मध्य प्रदेश में बल्कि बुरहानपुर में आवास योजना है, अमृत योजना है। यहां पर इतना करप्शन उसमें है कि ना आवास योजना में गरीबों को घर मिलता है और ना अमृत योजना में कोई सही काम होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेयर को और 14 उम्मीदवारों को कामयाब करें ताकि गरीबों को उनका मुकाम मिल सके, ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मैं बुरहानपुर की आवाम को सलाम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वो कारनामा अंजाम दिया कि जिससे आपने बुरहानपुर के अमन को बरकरार रखा। आप जानते हैं कि 2 मई के दिन एक सतीश चौहान नामी शख्स ने 2 मई के दिन सतीश चौहान ने एक इबादतगाह पर जाकर खुद हमला किया, मगर आप लोगों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो दूरंदेशी दिखाई, आपने सतीश चौहान के उस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया और बुरहानपुर के अमन को आपने बरकरार रखा। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बुरहानपुर के अमन को मजबूत करिए। बुरहानपुर में मजलिस की ताकत में इजाफा उस वक्त होगा जब आप 6 जुलाई के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर लगाएंगे। और भाजपा की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। अब जब हम यहां पर आए हैं तो जाहिर है भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेताओं की रात की नींद हराम हो चुकी है। तो ये दोनों, कांग्रेस और भाजपा, याद रखिए ये राम और शाम की जोड़ी है। भाजपा कहती है कि ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, कांग्रेस ये कहती है कि ओवैसी सेकुलर नहीं है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं पहले कांग्रेस पार्टी को, आप लोग थोड़ा आराम से एक 10 मिनट दीजिए मुझे, 10 मिनट सिर्फ, मैं खत्म कर दूंगा। कांग्रेस ये कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस सेकुलर नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में क्या आपने कांग्रेस को वोट दिया था या भाजपा को वोट दिया था?
आपने भाजपा को तो वोट नहीं दिया था ना, तो कांग्रेस सत्ता में आ गई। कांग्रेस के 20 विधायक जो मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं, क्या वो हमारे से पूछ कर गए थे? क्या हमने उनको बुरहानपुर की आपकी जो मशहूर मिठाई है मावा, मावा कहते हैं ना, हाँ मावा जलेबी हमने खिलाया था क्या उनको? हम खिलाए थे क्या? उनको मोदी जी ने मलई खिलाया। आपने उनको वोट दिया, मोदी जी ने मलई खिलाया, वो भाग गए। तो कमलनाथ अपने लोगों को नहीं बोलता, कमलनाथ बोलता ओवैसी। कमलनाथ तुम्हारे 20 विधायक भाग गए मावा जलेबी बीजेपी की खाके, और अब ओवैसी बुरहानपुर को आया है, मावा जलेबी मैं खाऊंगा आपके हाथ से। आप खिलाएंगे ना? तो कामयाबी के बाद आकर खाऊंगा मैं, वादा रहा। तो न काउंटिंग कब है? 6 तारीख को, काउंटिंग 17 जुलाई को काउंटिंग है। हम 18-19 को आ जाते, आपसे मावा जलेबी खाएंगे। आपने कांग्रेस को वोट डाला तो 20 विधायक भाग गए, मोदी जी के हाथ से जलेबी खा रहे हैं। अब कमलनाथ बताओ कौन जिम्मेदार है? अच्छा, पार्लियामेंट का चुनाव आया तो पार्लियामेंट के चुनाव में आपने भाजपा को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया? भाजपा को तो नहीं दिया ना। कितनों ने भाजपा को वोट नहीं दिया? हाथ उठाओ। डरो मत, डरो मत, डरना नहीं। अब हमारा अब सुन लो आप, एक कांग्रेस का एक ही जीता ना। कौन जीता? कौन जीता? एक उनका कमलनाथ का बेटा जीता ना। तो कमलनाथ तुम्हारा बेटा जीत सकता है, तुम्हारे पार्टी के कैंडिडेट क्यों नहीं जीत सकते? बेटा जीता तो दूसरा नहीं जीता, तो इसका बात क्या मालूम हुई कि कमलनाथ और मोदी दोनों अकेले मिलकर भाई भाई बोल लिए एक दूसरे को। अब कमलनाथ मंजलिस का नाम लेते हैं, कांग्रेस पार्टी बोलती है ओवैसी आया तो बीजेपी आ जाएगी। अरे तुम मिले हुए हो बीजेपी से, भाजपा से, और तुम मिले हुए हो इसीलिए भाजपा दोबारा सरकार में आ गई। शिवराज सिंह चौहान नहीं बन सकते थे मुख्यमंत्री, मगर कांग्रेसियों ने मोदी से सौदा कर लिया और उनको सत्ता दे दी। मैं सिर्फ बल्दिया का इलेक्शन लड़ने आया हूं, मगर आपकी मोहब्बत देखकर ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये देखो, आप जरा थोड़ा खामोश रहिए। देखो कितना लोग आराम से पीछे खड़े हैं, आप जरा ठहरिए। कांग्रेस पार्टी से अब कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द बिल्कुल कमजोर होकर घर में बैठने वाली है। हमारी बात मान लो आप, अब इनसे नहीं होने वाला है। ये हो गया इन लोगों का टाइम। अब टाइम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है इंशाअल्लाह ताला। इनका वक्त खत्म हो चुका है। कांग्रेस का वक्त खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे दौर का आगाज होगा इंशाअल्लाह। अब इन नौजवानों की दौर का आगाज होगा। और आप हमारी बात याद रख लो, शायद कोई इसको गलत समझे, मगर हम में और आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। आप में इतनी ताकत है कि आप अपने वोटों से अपने कैंडिडेट्स को कामयाब कर सकते हैं, जो जीतने के बाद आपकी आवाज बनेंगे, आपकी तकालीफ को उठाएंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, लोकतंत्र और जमहूरियत के दायरे में रहकर जमहूरियत को मजबूत करेंगे, नौजवानों की तकलीफ को समझकर जिस जगह पर उसकी आवाज को उठाना है आवाज को उठाएंगे। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। अब आ जाइए भाजपा पर।
तो जब भाजपा पर आते हैं तो मोदी का नाम लेना पड़ेगा। अच्छा, अब आप बताओ, क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ी? डीजल की बढ़ी? आपको तकलीफ हुई? नौकरी मिली? बेरोजगारी बढ़ी? कीमतें बढ़ी? अब भाजपा से पूछो आप, अरे इसका जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री और मोदी जी हैं, तो बोलेंगे नहीं, इसका जिम्मेदार औरंगजेब है, अकबर है। ये बात नहीं बोलेंगे कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही, ये बात नहीं बोलेंगे पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ गया। मैं अभी, हम जो वहां से कहां से आ रहे हैं अभी, हाँ, खंडवा से आ रहे, वहां पर मैंने कहा कि शायद ताजमहल बनाकर गलती की। ताजमहल नहीं बनाकर वो पैसे उठाकर रखते कि 2014 में मोदी जी आ रहे, आप बनाइए ताजमहल। आने नौकरी की बात। अच्छा, और एक सुनो, कल से अस्पताल में जाएंगे तो बिल बढ़ गया, जीएसटी अस्पताल पे बढ़ गया। मोदी जी आप ना जिंदा रहने दे रहे, ना बीमार का इलाज होने दे रहे, बताइए क्या करेंगे आप? कपड़े कीमती हो गए, मोदी जी से पूछे, मोदी जी कपड़े कीमती हो गए, बोले क्या कोई बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो अस्पताल की कीमतों में इजाफा, कपड़ों में इजाफा, हर चीज में इजाफा, मगर भाजपा क्या बोलती? मुगल जिम्मेदार है। अरे नौकरी दो तो बोलेंगे नहीं, बुरहानपुर का नाम बदल देंगे। ये भाजपा की पॉलिसी। और दूसरी बात आप जानते हैं, मैं भाजपा के नेता से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बोलना चाह रहा हूं, आपने जो धर्म तब्दीली का कानून बनाया वो संविधान के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ है। इसलिए कि डिंडोरी गांव में आरिफ और साक्षी ने शादी की तो डिंडोरी के कलेक्टर ने आसिफ के घर को तोड़ दिया। आप बताओ मुख्यमंत्री, अगर कोई बालिग लड़का और लड़की है, क्या वो अपने पसंद से शादी नहीं कर सकते? अरे कोई मोहब्बत करे तो आप कबाब में हड्डी क्यों बन रहे? मोदी जी और पृथ्वीराज जी, आपने गाना नहीं सुना, जब प्यार किया तो डरना क्या? अरे आप प्यार करने वालों के खिलाफ क्यों हैं? आप भी करो प्यार, जनता से करो, गरीब से करो, जो गरीब पिट रहा है, पिस रहा है भारत में। इसकी फिक्र नहीं है मोदी जी को और यहाँ के मुख्यमंत्री को। आप जानते मेरे अजीज दोस्तों कि मध्य प्रदेश में पहली जमात से 5वीं जमात तक, क्लास 1 से क्लास 5 तक 58,817 बच्चे पढ़ते हैं। 12वीं जमात में आते आते 38,000 हो जाते हैं। तो मालूम हुआ कि 80% मुसलमानों के बच्चे मध्य प्रदेश में 10वीं जमात मुकम्मल नहीं करते। बताओ कमलनाथ, बताओ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं जिम्मेदार हूं या तुम लोग जिम्मेदार हो जो मुसलमान बच्चों को 80% मुस्लिम बच्चे मध्य प्रदेश में 10th क्लास कंप्लीट नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुसलमानों को तालीम चाहिए, मुसलमानों को ताकत चाहिए, मुसलमानों को सब चीज चाहिए जो सबको मिलती है। ये लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप देखते हैं, आपको मालूम कि भंवरलाल जैन कौन थे? भंवरलाल जैन को मध्य प्रदेश में मारा गया, खूब पीटा गया इस शक पर कि वो मुसलमान थे और भंवरलाल जैन की मौत हो गई। बताओ मुख्यमंत्री, मारने वालों का तुमने घर तोड़ा, पृथ्वीराज शिवराज तुमने घर तोड़ा। जो भंवरलाल जैन को मारा, वीडियो बनाया, वो बीजेपी के कॉरपोरेटर का पति था,
बताओ भाजपा वालों, बनवरलाल जैन को मारने वाले का घर तुमने तोड़ा नहीं तोड़ा? तुम गरीबों का, कमजोरों का घर तोड़ते हो। अरे तुम सत्ता में हो तो कमजोर पर जुल्म करके तुम ताकतवर नहीं, बल्कि तुम बुज़दिल हो, बुज़दिल ही रहोगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर एक भाजपा के नेता हैं जो कह रहे हैं कि जो मिलिट्री में 4 साल नौकरी कर लेगा उसके बाद उसको भाजपा के दफ्तर में चपरासी की नौकरी देंगे। अरे जो मिलिट्री में जाता है, आर्मी में, वो देश की सेवा करने जाता है। देश के प्रधानमंत्री देश के नौजवानों को चौकीदार बनाना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं देना चाहते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 6 जुलाई को आप पतंग के निशान पर वोट लगाएंगे? क्या बुरहानपुर की फिजाओं में पतंग नजर आएगी? आप डालकर सबको कर 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 6 जुलाई को हर घर पर पतंग नजर आना। लोग बोलना कि बुरहानपुर के आसमानों में सिर्फ एक इनकलाब बर्पा हो चुका है, हर जगह पर पतंग 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 होना चाहिए। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया। पूरा मन तरीके से जाइए और 17 जुलाई के बाद आऊंगा, मावा जिलेबी खिलाएंगे, मावा जिलेबी खिलाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। नारे तकबीर, नारे तकबीर, भारत जिंदाबाद।